हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आई हुई वैकेंसी जिसका नाम है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे की वैकेंसी की तरफ से। तो देख सकते हैं कि ओपन डेट जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई से, और वहीं अगर हम 15 जुलाई से इसके 15 जुलाई से इसके स्टार्ट हो गए हैं, और क्लोजिंग डेट भी देख सकते हैं जो कि है 14 अगस्त की। और वहीं अगर हम देखें कि इसका पेमेंट कहाँ कर सकते हैं हम 16 अगस्त तक। और वहीं अगर इसके हम मॉडिफिकेशन विंडो देखें जो कि वो ओपन होगी 17 अगस्त से 26 अगस्त तक। और यही सब है। और डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर प्रिस्क्राइब डिटेल्स, तो वो है 27 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक हमें प्रिस्क्राइब की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है उन्हें। तो अब हम देख सकते हैं इसके डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो ये जो जॉब आई है वो है सेक्शन कंट्रोलर की रेलवे में। और अगर हम लेवल इन 7th सीपी में देखें, सीपीसी में, तो ये है 6th। और अगर हम इनिशियल पे देखें तो वो है 35,400 की। वहीं मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो वो है A2। और प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स जो कि है 20 से 33 साल के बीच। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई है वो 119 है। वहीं अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 20 to 33, जो कि 1 जुलाई से काउंट होगी। तो इसका भी याद रखना है। वहीं अगर हम अब इसके और आगे जाते जाएं तो इन लोगों ने बताया है कि ये जो है important instruction, candidate should ensure that they possesses or fulfill all eligibility condition prescribed for the post as on the closing date of the online submission of application, that is 14th of August। तो यहाँ तक सभी कैंडिडेट्स को अपना फाइनल रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर उन लोगों ने इस डेट तक अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट नहीं किया तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है पार्ट लेने में। इसका मतलब ये है। और नीचे जाते जाएं तो हम देख सकते हैं इन लोगों ने एक चीज़ और बताई है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू आरआरबी वेबसाइट ओनली एज लिस्टेड 90 पैरा 19। One application only is required to be submitted to the selected RRB for all its notified post in the CEN for that selected RRB. Candidate can apply to only one, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए वो भर सकते हैं। तो ये चीज़ का याद रखना है। एप्लीकेशन टू मोर देन वन RRB will lead to rejection of all the application. Any attempt to submit more than one application by the candidate against this CEN shall result in disqualification and debarred from the recruitment process and future examination RRB and RRC। CEN का मतलब होता है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ये बात देख लेना। फिर उसके बाद और नीचे जाएं तो और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इन लोगों ने ये भी एक चीज़ मेंशन करी है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड। इन लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड अपने दे रखे हैं, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग आप लोग ये मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल कर सको फॉर द पोस्ट। इट इज़ टू बी नोटेड बाय द कैंडिडेट दैट इन केस द कैंडिडेट इज फाउंड to be medically unsuitable for the opted post at the time of medical before appointment, alternate appointment shall not be given। तो ये भी चीज़ याद रखना, अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं पास हो पाओगे तो फिर आपको वो नहीं मिलेगी पोस्ट। और नीचे देखते हैं तो अब हम इसके स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होगा आपका एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि है CBT, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि होगा CBAT, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये चीज़ है। अब अगर हम इसके शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करें तो द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द CBT शैल, ये तो आप पढ़ सकते हैं जो भी है। द मेन पॉइंट जो है वो ये है
कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन RRB wise at the rate of 1:1 of the vacancy for that RRB. It will be based on the combined merit in CBT, CBAT, 70% weightage to CBT एंड 30% वेटेज टू CBAT. मतलब 70% वेटेज लगेगा CBT का और 30% वेटेज होगा CBAT का. तब जाके आपकी ये कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी. ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास द CBAT एग्जाम विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. और आप इसके बाद इसमें ये भी मेंशन है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि होगी 1/3 की. अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं इन लोगों ने जो कि पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे पॉज करके. और जो एक जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है वो ये अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया है. वैसे दोज awaiting result for the final examination for the prescribed qualification are not eligible and hence should not apply. मतलब इस डेट के अंदर आपको पूरी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो इस जॉब के लिए. ये चीज़ लिखी है इसमें. उसके बाद इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. ये इस स्टेटमेंट में कहना है इनका. सिलेक्टेड कैंडिडेट हु हैव अंडरगो ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ओनली स्टाइपेंड विल बी पेड एज एन एप्लीकेबल. वहीं अगर आपको कोई भी क्वारी हो, अगर कोई भी फॉर्म वगैरह के बारे में, तो ये इन लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी अपना दे रखा है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं. अब इसके आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर. Candidate call for the document verification will have to pass the requisite medical fitness test conducted by the railway administration to ensure that the candidates are medically fit to carry out the duty connected with the post opted by them. Visual acuity standard is one of the important criteria of medical fitness of railway staff. तो ये उन लोगों ने बता रखा है कि आपकी विजुअल टेस्ट होगा और वो मैंडेटरी है. मेडिकल स्टैंडर्ड बोले अगर उसको कहें तो वो A2 होगा. और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट. वहीं इसकी विजुअल बता रखी है ना. डिस्टेंट विजन 6/9 या 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट. नियर विजन होनी चाहिए आपकी 0.6 without glasses and must pass the test for color vision, binocular vision and night vision and मायोपिक विजन. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये सब करेक्ट होना चाहिए तब आप जाके भरें. और इन लोगों ने ये भी एक चीज़ बोली है जिसको आप पढ़ सकते हैं. और वेरस ये जो एक चीज़ है कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल. ये चीज़ मेंशन है फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर. तो अगर आप लेसिक वगैरह सर्जरी या कुछ भी ऐसा कराया तो एक बार आप ज़रूर ये देख लें. आप शायद आप भर नहीं सकते हैं इस पोस्ट को, तो ये चीज़ का ध्यान रखना. के बाद अब इन लोगों ने बताया है कि क्या क्या एज लिमिट वगैरह हैं. एलिजिबिलिटी में तो यही सब है कि कैंडिडेट शुड भी पढ़ सकते हैं आप लोग इसको. फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक ये सब बताया है कि एज लिमिट क्या है. कि एज लिमिट एज ग्रुप 20 to 33 है. और जो ये सब है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1st of July 2026 नॉट अर्लियर देन दैट. तो ये सब उन लोगों ने अपना एज वगैरह का क्राइटेरिया दे रखा है. वेरएस इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन के बारे में नीचे डिस्कस किया हुआ है. एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे एज के. अगर आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप रीड कर सकते हैं. ये इसका एग्जामिनेशन फ़ी है.
अगर आप फॉर ऑल कैंडिडेट जो है वो 500 है, वेरएज़ अगर आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विस कैंडिडेट है, कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी वगैरह हैं, तो आपको 250 है। वह वहीं पे इन लोगों ने एक चीज़ और मेंशन करी थी कि रिफंडेबल फी भी है, जो कि यहाँ पे इन लोगों ने रिफंड वगैरह के बारे में किया है कि रिफंड ऑफ फी, रिफंड वगैरह भी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि सीबीटी में क्या-क्या होगा। सीबीटी जो है वो टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 120 मार्क्स होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर सीबीटी इन द हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट। अब इसके सीबीटी के जो चीज़ें ये syllabus इनने मेंशन किया है। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड अनलाइकली टू बी इंक्लूडेड क्वेश्चन टू बी पर्टेनिंग। इसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ले लें तो नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, algebra, linear equation, arithmetic progression, LCM, HCF, geometry, area and volume, probability and statistics, बोथ ओनली बेसिक लेवल। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मल्टीपल सोर्स डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल चार्ट्स, ग्राफिक्स, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम। फिर डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा अरेंजमेंट। वहीं अगर हम लोकल कैपेबिलिटी की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा। वहीं मेंटल रीजनिंग की बात करें तो इसमें उन लोगों ने एनालॉगी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर। फिर सीरीज कॉम्प्लिकेशन completion, identifying the pattern in sequence of number and predicting the text term, solving and coding type question, solving ranking and arrangement based question, तो ये सब पूछा जाएगा इसमें। वहीं ये जो है ये टॉपिक, इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक लिस्टेड अबव आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरली एग्जॉस्टिव। मतलब ये इलस्ट्रेशन किया है इन लोगों ने, और भी कुछ हो सकता है इसमें। वैसे हम सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन 120 मिनट का होगा। इसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं लॉजिकल कैपेबिलिटी में इसमें 20 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे। फिर जो लोग उसको पास कर लेंगे सीबीटी को, उसके बाद उन लोगों का होगा सीबीएटी। तो इस ये जो होगा क्वेश्चन दोनों में लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, सिर्फ इन्हीं में होगा। द सीबीटी शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। वहीं अगर हम इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, द कैंडिडेट नीड टू secure a minimum T score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all candidates irrespective of community or category, that is irrespective of SC, ST, OBC, ये सब, and no relaxation in minimum T score is permissible। मतलब सबको ये 42 मार्क्स लाने ही लाने हैं। एंड कैंडिडेट विल हैव टू qualify in each test battery CBAT for considering them to the post of section officer, section controller।
फिर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन CB80, मतलब ऊपर तो CBT जो था उसमें तो नेगेटिव मार्किंग थी, बट इसमें जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग है। और ये तो बात हो ही गई कि ये 70% CBT का लेंगे और 30% वेटेज लेंगे CB80 का, तब जाके ये लोग फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CB80 a merit list will be drawn with 70%, वो सब बात करी है। कैंडिडेट इक्वल नंबर, मतलब उसके बाद इन लोगों का DB होगा, फिर उसके बाद होगा इनका मेडिकल, तो उसको भी पास करना ज़रूरी है। अब इसके लास्ट पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह कौन सी कैटेगरीज में है। वहीं इसका पे लेवल भी देखते हैं। ये 6 लेवल है, लेवल 6 की जॉब है 7 CPC से, और पे लेवल जो होगा वो 35,400 है, और ये स्टैंडर्ड इसका मेडिकल जो होगा वो A2 का होगा, और कोई भी ग्रेजुएट इसको भर सकता है। वहीं अब इसका हम वैकेंसी जोन देख लें तो ये RRB अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, इन सब जगह पे ये पोस्टें निकली हैं। अगर हम UR की कैटेगरी में देखें, मतलब जनरल कैटेगरी में देखें, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो दिख रही हैं वो 2 जगह हैं। एक तो है अहमदाबाद में इधर, और एक जो है मुंबई में है। वही अगर हम टोटल अनरिजर्व की पोस्ट देखें तो वो 50 है, वेरएज़ अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो 119 पोस्ट आई है। ये हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो यही है इस सब वीडियो में। तो मैं इसके बाद एक RRB सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो और आप देख सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।